हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग एक चैप्टर कर रहे हैं यूनिट कॉस्टिंग, जिसको कि हम लोग सिंगल कॉस्टिंग या फिर आउटपुट कॉस्टिंग भी कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग कॉस्ट शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है और यूनिट कॉस्ट भी हम लोग कैलकुलेट करना होता है। अभी तक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया है जो बेसिक लेवल के थे, कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी किया है। आज हम लोग बड़ा ही शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, जो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लेना है। कॉस्ट शीट बनाते समय हम लोग को उसको स्किप कर देना है, छोड़ देना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो खर्चे जाने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो ड्यूरिंग द मार्च 2011 ठक्कर लिमिटेड का प्रोड्यूस्ड 5000 यूनिट ऑफ मोटर पार्ट्स। ठक्कर लिमिटेड ने 5000 मोटर पार्ट्स बना रहे हैं और इसके लिए हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करना है। पिछले क्लास जैसा ही आपको मैं बता देता हूँ, जो खर्चे हैं इन सारे एक्सपेंसेस को ही अलग अलग जो है छांट लेना होता है कि ये किस ओवरहेड के अंदर जाएगा। ये आपका मेन काम है। जब खर्चों को हम लोग अलग अलग छांट लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो फिर उसको बस कॉस्ट शीट में क्या करना, सिस्टमेटिक वे में सबको बस रिकॉर्डिंग कर देना है, बन गया हमारा कॉस्ट शीट। जो प्राइम कॉस्ट में जो खर्चे जाने वाले हैं उसके पहले हम लोग पी लिख लेंगे। फैक्ट्री कॉस्ट वालों, फैक्ट्री ओवरहेड के पहले हम लोग एफ लिख लेंगे, ऑफिस ओवरहेड के पहले ओ लिख लेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड के पहले हम लोग एस लिख लेंगे। आइए देखते हैं। डायरेक्ट मटेरियल ये आपका प्राइम कॉस्ट में जाएगा, डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री रेंट ये एफ लिखेंगे, ऑफिस रेंट ऑफिस में जाएगा, शोरूम रेंट शोरूम काहे के लिए होता है, शोरूम होता है हम लोगों को गुड्स जो है सेल करने के लिए, सर्विसेज सेल करने के लिए, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव में जाएगा, तो एस लिख लेंगे। पावर यानी बिजली चाहिए पावर, तो ये आपका फैक्ट्री में जाएगा जहाँ प्रोडक्शन होता है। लाइट का मतलब होता है हम लोग को बल्ब वगैरह जलाने के लिए, फैन वगैरह, तो ये ऑफिस में ज़रूरत होता है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस फैक्ट्री में जाएगा। नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, देखिए प्रोडक्टिव वेजेस जो है वो डायरेक्ट वेजेस है, वो हमारा प्राइम कॉस्ट में जाता है। लेकिन जो नॉन प्रोडक्टिव वेजेस है, जो कि दूसरे लेबर वगैरह वर्कर्स को हम लोग पे करते हैं, सुपरवाइजर फॉरमैन वगैरह को, ये हमारा फैक्ट्री में जाएगा, तो एफ लिखेंगे। एडवर्टीजमेंट बेचने के लिए खर्च है, तो सेलिंग। सेल्स कमीशन सेलिंग। बैड डेट जो है ये आपका बेचने का खर्चा है। बैड डेट सामान बेचते हैं तो लॉस होता है, तो बैड डेट जो है हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस। इसके बाद हमारा है मैनेजर सैलरी। मैनेजर को सैलरी देना है, लेकिन 2/3 जो मैनेजर को सैलरी कितना देना है, 15,000। इसका 2/3 जो है फैक्ट्री में जाएगा, 1/3 जो है ऑफिस में जाएगा। यानी फैक्ट्री में 2/3 यानी 10,000 जाएगा और ऑफिस में आपका 1/3 बोले तो 5,000 जाएगा। ठीक है, चलो। तो ये तो आपका फैक्ट्री में भी जाएगा और ऑफिस में भी जाएगा। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लो जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये एक ऐसा आइटम है जो फाइनेंशियल नेचर का है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग को रेड कलर से राउंड कर देंगे। ये फाइनेंशियल नेचर का है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं जाएगा। इसको हम लोग स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। आगे है एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस। एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस जो है ये एक तरह का सेलिंग एक्सपेंसेस है, तो इसको हम लोग सेलिंग में डाल देंगे। फिर हॉलेज। हॉलेज का मतलब होता है ओवर ऑयलिंग जैसा, हॉलिंग जैसा। हॉलेज ये जो है सर्विसिंग जैसा चीज़ है, ये फैक्ट्री में ज़रूरत होता है। आगे आइए, ऑफिस सैलरी ये ऑफिस में जाएगा। सेल्स सैलरी ये सेलिंग में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज मतलब ढुलाई, ढुलाई में आउटवर्ड यानी बेचने के लिए जो खर्च हो रहा है ये सेलिंग में जाएगा। डिलीवरी वैन सेल करने के लिए ज़रूरत होता है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ये फैक्ट्री में लगेगा। क्रेन वगैरह जो है फैक्ट्री में लगता है। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट ऑफिस में जाएगा। डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये आपका डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अच्छा, ये डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो है ना, देखिए डायरेक्ट वर्ड जिसके साथ भी लगा रहेगा ना, वो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट जो भी होता है ना, देखिए ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले ही हम लोगों ने बात किया है। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये जाता है आपका कहाँ, प्राइम कॉस्ट में, तो ये प्राइम कॉस्ट में जाएगा। भले ही अभी यहाँ दिख रहा हो आपको। ये है काउंटिंग हाउस सैलरी। काउंटिंग हाउस सैलरी, काउंटिंग कहाँ करते हैं हम लोग, तो काउंटिंग हाउस सैलरी ये सेलिंग में जाएगा आपका। इसके बाद ड्राइंग ऑफिस सैलरी, वो जो ड्रॉ हम लोग करना पड़ता है, तो ड्राइंग ऑफिस सैलरी, ड्रॉ वगैरह कहाँ करते हैं, प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री में ज़रूरत पड़ता है। गैस एंड वाटर फैक्ट्री में। कैश डिस्काउंट तो हमारा फाइनेंशियल नेचर का है, तो कैश डिस्काउंट जो है ये हमारा नहीं आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग में, इसको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, चलो। इसके बाद लूज टूल्स ये हम लोग को फैक्ट्री में ज़रूरत होता है। सेल्स तो भाई सेल्स है ना, लास्ट में हम लोग इसको देख लेंगे। चलो अब हम लोग फटाफट से बनाते हैं।
क्वेश्चन आज का सॉल्व करते हैं। आइए, चलो जी। तो सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग को लेना है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट, ये क्या है जी, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस देख के इसको आप फैक्ट्री में मत डाल देना, डायरेक्ट वर्ड देखना है ना। चलो जी, ये कितना है, 1,20,000, 1,80,000, 40, 1,20,000, 1,80,000 और 40,000। इसका टोटल हो जाएगा आपका 3,40,000। इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हमारा हो गया 3,40,000। आगे आइए, इसके बाद हम लोग को फैक्ट्री ओवरहेड डालना होगा। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड ये एक हेडिंग का नाम है। फैक्ट्री में होने वाले सारे एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। इसके अंदर में सबसे पहले आने वाला है फैक्ट्री रेंट, फिर पावर, फैक्ट्री रेंट, पावर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तीस, 15, 8,000, 30, 15, 8,000। इसके बाद है हमारा नॉन प्रोडक्टिव वेजेस। इसके बाद है नॉन प्रोडक्टिव वेजेस 50,000, नॉन प्रोडक्टिव वेजेस 50,000। मैनेजर सैलरी, मैनेजर सैलरी, देखिए मैनेजर का जो सैलरी है ना ये 15,000 है, ठीक है, सॉरी 15,000, 15, ये 15,000 है। इसका 2/3 जो है ये फैक्ट्री में जाएगा, बोले तो 10,000। इसका 1/3 ऑफिस में जाएगा, वहां डालेंगे। फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, क्रेन एक्सपेंसेस, गैस एंड वाटर, लूज टूल्स, हॉलेज, फिर है ड्राइंग ऑफिस सैलरीज, पच्चीस, 20, 25, 20, 3,000, 400, 1,000 और 8,000। ये हो गया आपका 1,70,400, 1,70,400। प्राइम कॉस्ट ऊपर में है, टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 5,10,400। इसको हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट। चलो, इसके बाद अब हम लोगों को ऑफिस ओवरहेड लेना है।
ऑफिस में होने वाले सारे खर्चे, ऑफिस ओवरहेड। इसके अंदर सबसे पहले ऑफिस रेंट, फिर लाइट, मैनेजर सैलरी, ऑफिस सैलरीज, फिर आपका है डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, फिर है काउंटिंग हाउस सैलरीज, काउंटिंग हाउस सैलरीज 20/6/5000, ये हो जाएगा 20/6/5000। देखिए मैनेजर का सैलरी जो कि 15,000 था, 2/3 उधर हो गया, 1/3 यहाँ हो जाएगा 5,000। इसके बाद है 40/5/6000, 40/5/6000, टोटल ये हो जाएगा 82,000। अच्छा ये मैनेजर सैलरी हो गया, ये आपका काउंटिंग हाउस सैलरी हम लोगों ने उधर कहाँ लिखा था, 1 मिनट देख लेते हैं। काउंटिंग हाउस सैलरीज जो है ना, ये आपका ऑफिस में जाएगा, ठीक है, प्लीज़ आप इसको करेक्शन कर लेना। काउंटिंग हाउस सैलरीज ये ऑफिस में जाने लायक है। आइए चलो जी, तो अभी तो बहुत सारे एक्सपेंसेस अभी भी बचे हैं। इनका टोटल हो गया आपका 592,400, 592,400। इसको हम लोग बोलेंगे ऑफिस कॉस्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखते हैं, चलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5,92,400। इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यानी बेचने के खर्चे। सबसे पहले एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस, फिर शोरूम रेंट और एडवर्टीजमेंट, शोरूम रेंट, फिर एडवर्टीजमेंट, फिर आपका है सेल्स कमीशन, बैड डेट्स, सेल्स कमीशन, बैड डेट्स, सेल्स सैलरीज, कैरिज आउटवर्ड, सेल्स सैलरीज, कैरिज आउटवर्ड, और डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस। चलो जी, एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस से 500 40,000, 50,000, एडवर्टीजमेंट में 1 2 3, चलो सेल्स कमीशन है 20,000 का। इसके बाद है आपका 9
60 10 15 9 60 10 और लास्ट में 15,000। टोटल सारे खर्चे 2,04,500, 2,04,500, 7,96,900। देखो जी, सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, सेल्स जो है ना ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, और सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 8,50,000। ठीक है, सेल्स गिवन है क्वेश्चन में 8,50,000। ठीक है, ये है हमारा सेल्स, सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 8,50,000। यानी जिस माल को हम लोगों ने तैयार किया, फाइनल कॉस्ट जो है 7,96,900, उसको हम लोगों ने बेचा है 8,50,000 में। तो फिर 8,50,000 माइनस करेंगे 7,96,900, तो हमारा प्रॉफिट 53,100। 53,100 का हम लोग को हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, 53,100 का हो जाएगा प्रॉफिट, है ना, ये हमारा है प्रॉफिट। प्रॉफिट बोले तो ये हमारा है 53,100। ठीक है, चलो जी, तो ये हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा लंबा बन गया है ये कॉस्ट शीट, लेकिन अब इतना तो होना ही है। अरे यार, ये तो आ ही नहीं रहा एक बार में। चलो ये आ गया, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हम लोगों ने कॉस्ट शीट का एक शानदार सा बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन किया है। इसमें कुछ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी हम लोगों ने देखा जिसको कि स्किप कर देना है। नए नए कुछ एक्सपेंसेस हम लोगों ने देखा, जैसे कि अनप्रोडक्टिव वेजेस, एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस, काउंटिंग एक्सपेंसेस, उनको किस ओवरहेड के अंदर डालना है, ये भी हम लोगों ने सीखा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगता है, कहीं अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो डिसलाइक कर सकते हैं। कमेंट में बताएं आपको आज के लेक्चर में क्या दिक्कत लगा, कहीं अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।